जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक का हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एकदम बेसिक जान लीजिएगा। अगर आप हमारी बेसिक बात जान लेंगे, इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेंगे, तो आपको यह चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चैप्टर का नाम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हिंदी में कहते हैं ठेका लागत। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? ठेका लागत। ये ठेका आया कहाँ से? ठेका कहाँ शुरू होता है? बेस समझिएगा। हमें कोई घर बनवाना है हमको, या हमें कोई पुल बनवाना है। हमारी तरफ नदियाँ है, नदियाँ में पुल बनवाना है, या कोई सड़क बनवाना है, या कोई घर ही मान लीजिए। घर तो सबके यहाँ बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो चार आदमी से पूछेंगे नहीं, चार मिस्त्री से पूछेंगे घर बनवाना है भैया, कितने में बनाओगे, कितने का मटेरियल लग जाए, कितने का लेबर लग जाए, कै दिन में बन के तैयार हो जाए, कितने में सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, चाहे घर चाहे पुल कुछ भी हो। हम ठेकेदार बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना। किसी को बनवाना है, अगली पार्टी को बनवाना है, तो हमसे पूछेगा भैया कितने का मटेरियल लगे, कितने का लेबर लगे, कितने का डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, कितने का लोहा सरिया लगे, कितने के मशीन लगे ना। तो हम उसको कैसे बताएंगे? हम लोग ठेकेदार हैं थोड़ी देर के लिए। मानिए ठेकेदार बनकर ये चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर बन के चैप्टर को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हमसे कोई पूछेगा, सरकार ही पूछेगी। सरकार को सड़क बनवाना होता है तो सरकार क्या करती है? सरकार टेंडर निकालती है। टेंडर निकलता है कि नहीं? PWD विभाग से सड़क बनवाना होता है, तो कोई बिल्डिंग बनवानी होती है तब भी सरकारी टेंडर निकलता है। तो हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम उसको बताएंगे। कैसे बताएंगे? एकरे पहले कौनो सड़क बनवाए होंगे, उस बेस पे बताएंगे हम इतने बनाएंगे। इसके पहले कोई घर बनवाए होंगे तो उसके बेस पे हम बताएंगे कि भैया हम वो वाला घर बनवाए हैं, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मैं अपन फ़ायदा होता सब जोड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए मानिए कोई विभाग है, PWD विभाग, थोड़ी देर मान लीजिएगा, लोक निर्माण विभाग हिंदी में बोला जाता है। सड़क बनवानी है इसको हमारे प्रतापगढ़ से लेकर के इलाहाबाद, यानी कि नया नाम प्रयागराज तक। किलोमीटर हमारे यहाँ से लगभग पड़ता है 60 किलोमीटर ना, 60-70 जो भी हो। सड़क बनवाना है सरकार को, रिपेयरिंग करवानी है सरकार को। सरकार की बात, पहले सरकार की तरफ चलेंगे। PWD विभाग को, बहरहाल PWD विभाग नहीं होगा यहाँ पर बड़ा विभाग आ जाता है ना। नेशनल हाईवे विभाग होता है। नेशनल हाईवे NH नेशनल हाईवे होता है। कोई भी हो जो बनवाना चाहता है तो सबसे पहले लोग क्या निकालते हैं? टेंडर। टेंडर का मतलब क्या होता है? निविदा। टेंडर एक फॉर्म होता है, एक क्या है, पेपर होता है जो ऐसे टेंडर निकाला जाता है। टेंडर वही लोग भर सकते हैं जो रजिस्टर होते हैं। बड़े बड़े ठेकेदार, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं रजिस्टर में। जैसे हमारे यहाँ रेलवे बन रहा है, डबल लाइन हो रहा है, तो सरकार को रेलवे लाइन बनाना था। रायबरेली से लेकर कहाँ तक? रायबरेली से लेकर प्रतापगढ़, इसके आगे भी कहीं बन रहा है, बछरामा वगैरह तक बनाना था। तो सरकार ने क्या किया? टेंडर निकाला। इस टेंडर में बहुत सारी कंपनियां फार्म भरती हैं। हम इतने में बनाएंगे, हम इतने में बनाएंगे, हम इतने में बनाएंगे, हम इतने में बनाएंगे, सब इसमें फार्म भरती हैं। भरती हैं नहीं फार्म? तो सरकार जब फार्म भरवा लेती है तो देखती है सबसे सस्ता जगह है, सबसे अच्छी क्वालिटी जो दे रहा है, उसी का टेंडर हो जाता है पास, नियम के मुताबिक।
लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। होना चाहिए यही, होता भी यही, होता भी नहीं है यही, क्योंकि इसमें चलता है भैया पीछे से कमीशन। आप जानते होंगे, कोई विधायक होगा, कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, कोई मंत्री होगा ना, तो आप सुनते होंगे अडानी को बहुत ठेका मिल जा रहा है। का और लोग अडानी के अलावा कोई सड़क बनाने वाला नहीं है, अंबानी को बहुत मिल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हम, ये लोग बीजेपी को भी चंदा देते हैं, ये लोग कांग्रेस को भी चंदा देते हैं, कांग्रेस वाले भले गरिया में, एसपी को भी चंदा देते हैं, लालू को भी देते हैं, नीतीश को भी देते हैं, सबको देते हैं क्या, चंदा। ऐसे अपने यहाँ जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होंगे, एमपी होंगे, किसी भी पार्टी का होगा, चाहे जो होगा, खुला खेल, फर्रुखाबादी, ये खुला खेल है कि जो 100 मीटर सड़क बनने के लिए आती है, 200 मीटर सड़क बनने के लिए आती है, विधायक निधि से पैसा किसको दिया ठेका किसको दिया जाता है पता है, अपने लोगों को, जो ज़्यादा कमीशन दे, जो विधायक जी को खुश रखे, विधायक जी की पीछे 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 चलता रहे, गुलामी करे, चापलूसी करे, ठेका उसी को दिया जाता है। लेकिन नियम क्या है, आपको बनवाना होगा, हमको बनवाना होगा घर। कोई मिस्त्री कहेगा हम 1 लाख में आपका घर बना के तैयार कर देंगे अपना लेबर वगैरह के लिए, कोई कहेगा हम 90,000 में करेंगे, कोई कहेगा 80 में, कोई कहेगा 75 में, कोई कहेगा 2 लाख में। किसको ठेका देंगे आप? सबसे कम वाले को, जो सबसे कम में पूरी सुविधा, लेकिन पता कर ली जाते काका बनाया है, तो उसी का ठेका होता है पास। लेकिन इन मामलों में क्या होता है, बड़े बड़े केंद्रीय सांसद हैं, कोई विधायक सांसद हैं, कोई मंत्री हैं, कोई पार्टी का पहुंचदार व्यक्ति है, उन्हीं की लोगों को बड़ी कंपनियों का ठेका मिलता है। आप सुनते होंगे चाइना की कंपनी को ठेका दे दिया मोदी ने, राहुल ने, जो भी जिस देश, क्यों देते हैं सबको पता है, वो लोग सस्ते बना देंगे, सस्ते के अलावा पीछे से पार्टी को दान दे देंगे, समझ रहे हो। तो आपको घर बनवाना है, आपको कोई भी कुछ भी बनवाना है, तो आप 4 लोगों से पूछेंगे, आप खुद मालिक बन जाइए, खुद सरकार बन जाइए, हमको सड़क बनवाना है, तो टेंडर किसका पास करेंगे, जो सबसे कम ये बनाएगा। लेकिन उल्टा खेल मैंने बता दिया क्या होता है, कमीशन वाला, पीछे से कमीशन। तबियत विधायक मोटे हो जाते हैं तगड़ा, एक गाड़ी हो जिसके पास खटारा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक गाड़ी हो बोलोरो जिसके पास विधायक बने, 2 साल में 3 साल में देखो फॉर्च्यूनर 4-5 ठन आई है, बताना, ठीक है। अब मैंने बता दिया टेंडर उसी का पास होगा जो सस्ते में बनाएगा, लेकिन डबल वाला पीछे वाला मामला मैंने आपको समझा दिया। तो आपको मान लीजिए मिल गया टेंडर, आप कोई रोड बनवाएंगे, आप नेता के आदमी बन जाएं, आपको मिल गया टेंडर। तो जो व्यक्ति ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसे क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार ना। जो व्यक्ति ठेका देता है उसे कॉन्ट्रैक्टी, ठेका दाता बोला जाता है। जो व्यक्ति ठेका लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्टर। जो व्यक्ति देता है, कॉन्ट्रैक्टी। अगर हम ठेका लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, तो आपको मैं बता दूं, ठेका लेंगे, ठेका लेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे हम, तो आपको जानकारी होनी चाहिए क्या होता है मामला इसमें। भाई ठेका लेंगे तो मटेरियल मंगवाएंगे, गिरवाएंगे, सड़क बनवाना है तो गिट्टी गिरवाएंगे, सड़क बनवाना है तो वो मशीन लेकर आएंगे, ट्रैक्टर लगेगा, जेसीबी लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी जेसीबी लगेगी, ट्रैक्टर लगेगा। उसके अलावा सड़क ही बनवाना है तो मान लीजिए पुल बनवाना है तो तमाम वो आता है, डंपर उम्पर गाड़ी, माटी ढो भैया, खोदो खनो, तमाम काम होता है। वो तो चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे मार्कर वाला भी ठेका होता है, सबका ठेका होता है, सड़क का भी ठेका होता है, कुल सबका ठेका होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, वो जो भी लेन देन करता है, उसके यहाँ जो हिसाब किताब किया जाता है, उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सही है कि नहीं भाई? हम ठेका लेंगे तो सड़क बनवाने का ठेका लेंगे, रोड बनवाने का, नाली बनवाने का, खड़ंजा बनवाने का, पेन बनवाने का, कलम बनवाने का, मार्कर बनवाने का ठेका जब हम लेंगे तो उससे संबंधित जो खर्चा होता है उसे को कहाँ लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाला जाएगा। अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, क्या लिखना है समझा दिया, बहुत सारी चीज़ पेपर में चाहोगे तो लिख लोगे, पेपर में लिख लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं।
ध्यान देना है, आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठेका के प्रकार। एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे पूर्ण ठेका। इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलेंगे अपूर्ण ठेका। ठेका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठेका 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एंड ऑफ 1 ईयर, एंड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जब 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाए। समझिएगा, कब? 1 वर्ष के अंदर समाप्त हो जाए, 1 वर्ष के बाद 2 समाप्त हो जाए। जब 1 वर्ष के अंदर जो समाप्त हो जाए उसे क्या बोलेंगे? कंप्लीट। इनकम्प्लीट जो 1 साल के बाद समाप्त हो। पहले नियम पूरा लिखोगे। आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है। फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूर्ण वाला पहले बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन जो दिया होगा वो देखा जाएगा बाद में। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हिंदी में ठेका खाता। फॉर्मेट ऐसे बनेगा, कंप्लीट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, अपनी कॉपी में आपको लिखना है, हमको सड़क बनवाने का ठेका मिला। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, विधायक ने दे दिया, जुआड़े वाला ठेका मिल गया, तो हम मटेरियल गिरवाएंगे। मटेरियल में ईंटा पाथर जो लागी ना, फिर कहाँ ढूंढेंगे? लेबर ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे कि नहीं भैया? लेबर ढूंढेंगे। प्लांट का मतलब जहाँ क्या बोल रहे थे भैया, ये दामल लगे, वहाँ मशीन आई ना, मशीन आएगा, प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे वहाँ पर। ट्रैक्टर आएगा कि नहीं? हम ठेका रोड बनवाने ठेका ले रहे हैं, और बहुत खर्चा है, पानी उनी पिए लागे, अदर एक्सपेंसेस, नाश्ता में पानी लगेगा कि नहीं? अब होगा, कभी कभी ये होता है, बच्चा है इधर देखो, कभी कभी होता है कि हमारे पास 2 प्लांट चल रहा है, 2 साइट चल रही है। 2 साइट का मतलब कहते हैं, मिस्त्रियों मिलते हैं ना, कहते हैं भैया भाई 2 साइट चल रही है हमारे यहाँ, हमारे गांव में बहुत मिस्त्री हैं ना। तो कहते साइट का मतलब, मान लीजिए एक साइट से सामान दूसरी साइट पे भेजा जाता है। 2 सड़क बनवाने ठेका मिला हो तो लिखा जाएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। आगे लिखेंगे बाई ट्रांसफ़र टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, बाई मटेरियल एट साइट, बाई मटेरियल रिटर्न। बहुत प्लांट एट साइट, बाई सब याद है हमको, देख ले रहे हैं गलत ना होने पाए। प्लांट एट साइट जो बचा होता है, उसके बाद बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। याद रखिएगा, जो लोग हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको क्या करना है, सभी एक्सपेंसेस डेबिट में, सभी खर्चे डेबिट में, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में भी, खर्चे डेबिट में, ये सब खर्चे हैं, ठीक है। दूसरे ठेके से डेबिट में जो प्रॉफिट आएगा भैया, लाभ, प्रॉफिट डेबिट में निकल के आता है। बचा हुआ जो होता है एट साइड, जो बचा हुआ होता है
जो बचा हुआ होता है, जो अगले को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अगले को रिटर्न कर दिया जाता है, वो क्रेडिट में दिखाया जाता है। इसको लिख लीजिए, ये कंप्लीट वाला है। पहले पूरा फॉर्मेट लिख लीजिएगा, उसके बाद अगले चलेंगे। इसके पहले मैंने जो आपको बताया कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का था। अब आपको यहाँ बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इनकम्प्लीट, यानी कि अपूर्ण लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये इनकम्प्लीट वाला है, ठीक है। इनकम्प्लीट वाला लिख लीजिएगा, ऐसे कॉपी में कॉलम बना लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, वो छोटा था। इनकम्प्लीट का मतलब जो जिसमें 1 साल से ज़्यादा समय लगे, जो कोई ठेका 1 साल से ज़्यादा समय। ध्यान देना है, कॉलम मैंने फिर से बनाया है, थोड़ा गंदा लग रहा था बोर्ड। साफ़ सफाई होना ज़रूरी है, साफ़ रहता ही हमेशा। तो आपको ध्यान देना है, क्या लिखा जाएगा, टू मटेरियल, टू लेबर, टू एक्सपेंसेस, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे बाई मटेरियल रिटर्न, बाई मटेरियल एट साइट। साइट का मतलब होता है जो बचा हो भैया, गिट्टी उट्टी बची नहीं रहती, सड़क बनती है तो। बाई वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कार्य प्रगति पर है। एक होता है सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड को प्रमाणित कार्य बोलते हैं, अनसर्टिफाइड को अप्रमाणित कार्य बोलते हैं। याद रखना भैया, जिससे जो सड़क बनती है कभी कभी होता है ना, कहते हैं पास होगा पहले बनवाओ, फिर पास होगा तो पैसा आएगा। तो वही जो पास हो गया है वो वाला है। अनसर्टिफाइड जो बन गया लेकिन पास नहीं हुआ है, याद रखिएगा। इतना हो गया आपका। अब जैसे रिटर्न कर दिया, बच गया, बाई प्लांट एट साइट, ये होता है जो बचा होता है, जो अगले को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जहाँ जहाँ से आया है डेबिट में, जहाँ जहाँ जाएगा क्रेडिट में। प्रॉफिट डेबिट में निकल के आता है, लॉस क्रेडिट में निकल के आता है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद एक नियम और बताते हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा। एक होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, एक होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जैसे क्वेश्चन में दिया होगा, परसेंटेज अकेले दिया होगा, ऐसे दिया देता है परसेंटेज पर ईयर। परसेंटेज दे दिया रहेगा तो पूरे ईयर का लगेगा डिप्रिसिएशन, और पर ईयर बोला रहेगा तो जितना समय, जैसे कोई रोलर आया, कोई मशीन आई, प्लांट आया और 6 महीना यूज हुआ, अगर बोले 10%, 1 लाख का मशीन है, 10% निकालेंगे तो 1 लाख होगा, भले 6 महीना यूज हुआ हो। जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति आई 1 लाख की, हरास बोला हो सिर्फ 10%, 10% कितना हो जाएगा, 90,000 का बचेगा। अगर मान लीजिए 1 लाख की संपत्ति हो, हरास बोला हो 10% पर ईयर, 6 महीना भले यहाँ यूज हुआ है, कितना निकाला गया, 10%, और पर ईयर बोल देगा तो 6 महीने का निकलेगा। प्रतिवर्ष शब्द लिखा होगा, पर एनम लिखा होगा तो पूरे ईयर का नहीं लगेगा, जितने दिन यूज हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, इसको लिखना नहीं है, तब आ जाएगा, याद हो जाएगा लगाते लगाते। जब अपूर्ण ठेका होता है, देखो जब पूरा काम हो जाए तो हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं। जब पूरा काम हो जाए तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन, जब 1 साल के अंदर हमारा ठेका समाप्त हो जाएगा तो प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। जब 1 साल के अंदर कोनो काम नहीं हुआ रहता है तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। इन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, अपूर्ण ठेका, प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। प्रॉफिट पहला, जब कार्य 1/4 से कम हुआ हो, वर्क लेस देन 1/4, जब काम 1/4 से कम हुआ हो तो आपको मैं बताऊं प्रॉफिट में क्या जाएगा। प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा ऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट पूरा
वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए मिला और आपने केवल 1 किलोमीटर सड़क बनाई है या उससे कम बनाई है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि भविष्य में घाटा हो जाए तो जब काम 1/4 से कम हुआ हो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में जाएगा। कह दिया जाएगा भैया अभी फ़ायदा नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जब कार्य 1/4 से अधिक 1/2 से कम 4 किलोमीटर मिली हो सड़क बनाने के लिए, 1 किलोमीटर बन गई हो लेकिन 2 नहीं बनी हो, मतलब कि 1/4 से ज़्यादा और 1/2 से कम बना हो, तो फ़ायदा कैसे निकालेंगे? लिख देना इंग्लिश वाले, वर्क मोर देन 1/4 लेस देन 1/2। इंग्लिश में जिसको लिखना होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा नोशनल प्रॉफिट, एनपी मतलब माना हुआ लाभ। नोशनल प्रॉफिट याद रखिएगा, नोशनल प्रॉफिट काफ़ी दिन हो गया है, देख लेते हैं, नहीं तो गलती नहीं होनी चाहिए बस। नोशनल प्रॉफिट 2/3 होगा कि 1/3 होगा? 1/3 होगा। 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य। WC मतलब वर्क सर्टिफाइड, केवल लिखिएगा, अभी वर्क लिखा है, सर्टिफाइड कैश रिसीव लिखा है, वर्क सर्टिफाइड लिखा है। अब जब काम 1/4 से अधिक हुआ, सॉरी 1/2 से अधिक हुआ हो, 3 कैटेगरी हैं। तीसरा है जब कार्य 1/2 से अधिक 4 किलोमीटर सड़क बनाने का ठेका मिला है, आपने 1/2 बना दिया है, आधा से ज़्यादा बना दिया है, तब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट का मतलब एनपी मतलब नोशनल प्रॉफिट, हिंदी में कहेंगे माना हुआ लाभ, 2/3 कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए आप, याद रखिएगा। जब काम पूरा हो जाए 1 साल के अंदर तो पूरा फ़ायदा आप निकाल सकते हैं आसानी से। जब काम 1 साल से ज़्यादा लगे तो आप नहीं निकाल सकते हैं। तो चेक करेंगे, जब काम 1/4 से कम हुआ हो तो पूरा का पूरे पैसे में बता दिया जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस में है भैया, अभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जब 1/2 और 4 से अधिक हो, 1/2 से कम हो काम, तो मतलब 4 किलोमीटर सड़क मिली हो बनाने के लिए, 1 किलोमीटर बन गई, लेकिन 1/2 मतलब 2 किलोमीटर से कम बनी है, तब प्रॉफिट में लिखने के लिए सूत्र लगेगा नोशनल प्रॉफिट 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। जो बचेगा उसको वर्क इन प्रोग्रेस में जो फ़ायदा आएगा इसमें फ़ायदे में डाल दिया जाएगा। जब काम आधे से ज़्यादा हो गया हो, 4 किलोमीटर सड़क आपने बनाने का ठेका लिया, कितना बना दिया हो? 2 किलोमीटर बन गई हो पूरा, तब फायदे का सूत्र क्या होगा? नोशनल प्रॉफिट, एनपी मतलब माना हुआ लाभ, 2/3 कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। जो बचेगा वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर। हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से RK मौर्य कॉमर्स क्लासेस में वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर ए ठेका खाता में प्लांट का लेखा कैसे करेंगे। सुनो भैया, मटेरियल का मैंने बता दिया, प्लांट को कौन से प्लांट को डेबिट में दिखाना है, कौन से के प्लांट को क्रेडिट में दिखाना है। कहता है इन्होंने 40,000 रुपये का प्लांट ठेके पर ले गए, जहाँ पर काम चल रहा है। कितने का प्लांट ले गए? 40,000 का। 2,000 की लागत का प्लांट बी से लेकर आए, बी को दे दिए, मतलब कई ठेके चलते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। कितने का लाए? 40,000 का लाए। 2,000 रुपये का प्लांट बी को दे दिए। 1,000 रुपये का प्लांट चोरी हो गया। 500 की लागत का प्लांट अग्नि से खराब हो गया। 2,000 रुपये की प्लांट का 2,200 में बेच दिया। 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉलम बना लो। आपको ध्यान देना है बच्चा, जो लोग वीडियो को देखेंगे, इन्होंने प्लांट कितने रुपए का लाया समझिएगा। प्लांट आया है, प्लांट आया है 40,000 रुपये का। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है? प्लांट आया है 40,000 रुपये का। प्लांट कॉस्टिंग 2,000 ट्रांसफर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, बाई
प्लांट ट्रांसफर टू बी कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 2000 किया प्लांट इन्होंने ट्रांसफ़र किया। याद रखिएगा यहाँ पर क्या तारीख को ट्रांसफ़र किया, कोई तारीख वगैरह दिया है? देख लीजिएगा तारीख दिख रही है कि नहीं। 1 जून को लाए हैं, 30 नवंबर को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास लग रहा है। किताब में देखो 1 जून को कोई सामान लेकर आए हो अपने यहाँ प्लांट में, जून, जुलाई, अगस्त, कै सितंबर को ट्रांसफ़र किया जा रहा है? सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना। 2000 पे 10% पूरे साल भर कितना निकलेगा? 10% 200। इन्होंने कब लेकर आए हैं? 1 जून से लेकर के ट्रांसफ़र 30 नवंबर कह रहा है भैया, सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीना यूज किए। समझिएगा, ये प्लांट ठेके पर आया है क्या तारीख को? 1 जून को। क्या तारीख को आया है? 1 जून को। 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक यूज करेंगे तो क्या महीना होगा? डिप्रिसिएशन लगेगा 10%। क्या महीने का? 6 माह का। अब आपको एक बात और बता दूं, प्रतिवर्ष शब्द लिखा होगा तो समय के आधार पर लगेगा। देखो 10% के आगे प्रतिवर्ष लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं? किताब में देखो 10% लिखा है। अगर प्रतिवर्ष ना बोला होता तो सीधा 200 रुपया माइनस कर देते, लेकिन प्रतिवर्ष लिखा है तो देखेंगे क्या महीना हुआ? 6 महीना हुआ। 6 महीने का ह्रास घटा दो, कितने का बचेगा? 1900 का बचेगा। उस पे बाद इन्होंने कहा है प्लांट की लागत है 1000 रुपया, स्टोलन एंड अदर प्लांट कॉस्टिंग 500 डिस्ट्रॉयड बाई फायर। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लिखिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या लिखना है? डिस्ट्रॉयड। क्या लिखना है? स्टोलन लिख दो पहले। स्टोलन प्लांट, स्टोलन कितने का प्लांट चोरी हो गया? 1000 रुपये का प्लांट चोरी हो गया। उसके बाद लॉस बाई फायर 500 रुपये का, 1500 रुपये आपको दिखा देना है। समझिएगा, चोरी वोरी होगा तो कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 2000 रुपये का प्लांट 2200 में बेच दिया गया। कितने बेच दिया गया? 2200 में। प्लांट बेचेंगे तो कहाँ लिखा जाएगा? कितने में? लेकिन आपको बता दूं, प्लांट 2000 रुपये का था ना, फ़ायदा हुआ है बेचने पर, 2200 में बेचा है। बाई प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ प्लांट। कितने का? कितने का प्लांट है? 2200 का। बेचा गया है 2000 का था। फ़ायदा होता है तो डेबिट में दिखाते हैं। पिछले क्वेश्चन में देखो मटेरियल वाले में घाटा हुआ था तो यहाँ घाटा दिखाया गया था प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत ना। यहाँ फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा डेबिट में दिखाया जाता है, घाटा क्रेडिट में दिखाया जाता है। जर्नल में अलग होता है, घाटा डेबिट में होता है, लेजर में उल्टा होता है। क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है प्लांट एट द एंड ऑफ ईयर वैल्यूएटेड 10% पर एनम। डिप्रिसिएशन लगाना है, कोई बात नहीं है। आपको लिखना है प्लांट एट साइट। क्या लिखाना है? बाई प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, बाई प्लांट एट साइट में आपको लिखेंगे कॉस्ट। कितने का प्लांट लाए थे? इधर देखो 40,000 रुपये का प्लांट लेकर आए थे।
2,000 रुपये का प्लांट ट्रांसफ़र वापस कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए बी कॉन्ट्रैक्ट को ना। समझिएगा थोड़ी देर के लिए, नहीं कहोगे नहीं समझ में आया सर। ट्रांसफ़र कर दिए कितने का, 2,000 रुपये का प्लांट, 1,000 का स्टोलन हो गया, 500 का लॉस बाय फायर हो गया, 2,000 का बेच दिया, 2,000 का बेच दिया, सेल हो गया 2,000 का, घटाओ 4,000, 5,500, कितने बचेगा, 34,500 बचे, 5,500 कितने का बचेगा, 34,500 का। याद रखिएगा हमारी बात, ये प्लांट इशू होकर के लाया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है 6 महीने बाद, 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, चोरी हो गया, आग से नष्ट हो गया, सेल कर दिया 2200 का, 2200 का बेचा है, 200 फ़ायदा डेबिट में दिखाएंगे। हमें निकालना पड़ेगा प्लांट कितने का बचा। प्लांट हम लोगों ने लाया था कितने का, प्लांट हम लोगों ने लाया था 40 का, 40 में 2,000 ट्रांसफ़र कर दिया गया, 1,000 का चोरी हो गया, देखो 500 रुपये का लॉस बाय फायर हो गया, 2,000 रुपये का सेल कर दिया, ये सेल लिखा है, लॉस लिखा है, स्टोलन लिखा है, ट्रांसफ़र लिखा है, 5500 का चला गया, कितने का बचा, 34,500 का ना। अब कै तारीख को प्लांट लाए थे, नवंबर को, जून को, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कै महीना होगा। खाता कब बंद हो रहा है, 31 मार्च को बंद हो रहा है खाता, बोला है ना। समझिएगा जून से लेकर के मार्च तक कै महीना होगा, 10 महीने का हरास निकाल लेना, कितने पर, 34,500 पे 10 महीने का हरास, डिप्रिसिएशन 10%, कै महीने का, 10 माह का, 10 माह का 2875 रुपया, क्या होगा 2875 रुपया बचेगा, 31,625, हाँ 10%, लेकिन बच्चा 10 महीने का निकालना है आपको, याद रखना। दिख नहीं रहा होगा, जो लोग बाद में वीडियो को देखेंगे उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। 34,500 का बचा है, 40,000 का लाए थे, 55 सब चला गया, ख़राब हुआ, मान लीजिए बेच दिया। 34,500 का 10% 3450 होगा ना, पूरे साल भर का, 10 महीने का 10/12 कर देना, निकाल लोगे ना। 34,500 का 10 महीने का डिप्रिसिएशन, 34,500 गुणे 10 भागे 100 गुणे 10 भागे 12, साल भर में 12 महीना होता है। कितना डिप्रिसिएशन होगा, 2800, 2,875 घटा लेंगे, 31,625 रुपये आपका प्लांट एट साइट आएगा। इसमें डेबिट क्रेडिट उत्तर नहीं लाना है, इसमें सिर्फ दिखाना था आपको। ये क्वेश्चन हो गया है, पहला हुआ, पहले में भी ऐसे किया गया, लेकिन उसमें मटेरियल था, इसमें प्लांट था, प्लांट पे डिप्रिसिएशन लगता है, मटेरियल पे डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। अब आपको इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, बढ़िया से समझिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद दोस्तों, आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल को कैसे हम दर्शाते हैं। समझिएगा, आपको मैं बता दूं मटेरियल को कैसे हम दिखाते हैं, कि कौन सा मटेरियल डेबिट में रहेगा, कौन सा मटेरियल क्रेडिट में रहेगा, क्या क्या डेबिट में मटेरियल का जाएगा, क्या क्या मटेरियल का क्रेडिट में जाएगा। तो ज़्यादा कुछ देर ना करेंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ देंगे, पढ़ने के बाद हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। और आपको मैं बता दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लिख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में भी बोला गया, इंग्लिश में भी बोला गया, दोनों में पढ़ देते हैं। सवाल लगाना है इंग्लिश में ही, चाहे हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो, एकदम साफ बात है। कहता है निम्न सूचना के आधार पर आप ए ठेका खाता में सामग्री का लेखा कैसे करेंगे। कहता है सो हाउ यू वुड डील विथ द मटेरियल इन द ए कॉन्ट्रैक्ट विथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें आप मटेरियल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, मटेरियल का लेखा आप कैसे करेंगे। कहता है कि सामग्री क्रय की
क्रय की 20,000 रुपये का, परचेज किया है मटेरियल 20,000 रुपये का, मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, स्टोर को सप्लाई किया है 10,000 रुपये का, मटेरियल रिसीव फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट 5,000 रुपये का रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। बी से 5,000 रुपये का, मटेरियल स्टोर को रिटर्न किया गया है 1,000 रुपये का, 2,000 का मटेरियल चोरी हो गया है, 100 रुपये का मटेरियल ख़राब हो गया है, 1,000 का मटेरियल 800 में बेच दिया गया है, मटेरियल हाथ में है 2,000 रुपया। समझिएगा, सब कुछ दिया गया है, एकदम अच्छे से पढ़ के बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। क्या लिखना है? कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। अपनी कॉपी में लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है? कॉलम बना लीजिएगा, आपको मैंने कॉलम बना लीजिएगा, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। डेबिट का कॉलम बना लेना है आपको, क्रेडिट का कॉलम बना लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है, हमने आपको बताया है, सुनो इधर, जहाँ जहाँ से मटेरियल आएगा डेबिट में, समझिएगा, जहाँ जहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, वापस कर देंगे तो क्रेडिट में, वापस आ जाएगा तो डेबिट में, अगले ठेके से आएगा तो डेबिट में, किसी अन्य ठेके को दे देंगे तो क्रेडिट में। कहता है कि मटेरियल परचेज किया है 20,000 रुपये का, ठीक है। इन्होंने मटेरियल परचेज किया है कितने रुपए का? मटेरियल परचेज किया है 20,000 रुपये का। मटेरियल परचेज किया है कितने का? 20,000 रुपये का। मटेरियल परचेज करेंगे तो ठेके पर मटेरियल आएगा ना, आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में। कहते हैं स्टोर से सप्लाई की गई, जो स्टोर से सप्लाई की गई है मटेरियल कितने रुपए का है? टू मटेरियल ट्रांसफर टू स्टोर। स्टोर से कितने का सप्लाई किया गया है? स्टोर से इन्होंने 10,000 रुपये का सप्लाई किया है। उस पे कहा है मटेरियल बी से प्राप्त की गई है, मटेरियल रिसीव फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट टू मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम बी कॉन्ट्रैक्ट। बी से कितना ट्रांसफ़र किया गया है? बी से ट्रांसफ़र किया गया है कितने का? 5,000 रुपये का। उसके बाद मटेरियल स्टोर को वापस की गई, बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। स्टोर को कितने की वापस की गई? 1,000 रुपये की वापस की गई। समझिएगा, आ रहा है तो डेबिट में, मटेरियल स्टोर को वापस चल कर दिया गया, आया था स्टोर से डेबिट में, अदर बी कॉन्ट्रैक्ट से आया था डेबिट में, ठीक है। उसके बाद लिखना है आगे, कहता है मटेरियल चोरी हो गई। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल क्या हो गई? चोरी हो गई, स्टोलन हो गया 2,000 रुपये का। फिर लॉस हो गया आग से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चोरी वगैरह का मामला आ जाए तो लिखा जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिएगा, ये भैया इधर देखो, चोरी हो गया, चोरी होने का मतलब आएगा कि जाएगा? लिखा जाएगा स्टोलन। कितने का? स्टोलन हो गया कितने का? 2,000 रुपये का हो गया, 2,000 रुपये का। स्टोलन के बाद आपको दिखा देना है लॉस बाई फायर हो गया है, कितने का?
500 रुपये का। उसके बाद 2000 का प्लांट 2200 में इन्होंने, सॉरी गलत हो रहा है, चोरी हुआ है कितने का भैया, 1000 रुपये का कि 2000 का, 2000 का। 100 रुपये का लॉस हो गया आग से। उसके बाद 1000 का कितने में बेच दिया गया, 800 में बेच दिया गया। 1000 का प्लांट कितने में बेच दिया गया, 800 में बेच दिया गया। समझना है आपको, 1000 का प्लांट कितने में बेच दिया गया, 800 में बेच दिया गया। तो आपको जानकारी होनी चाहिए बाई सेल ऑफ प्लांट कितने का बेचा, 800 का। समझिएगा, इधर देखो 800 रुपये का प्लांट बेचा, इसकी लागत थी 1000, लिखा जाएगा बाई लिखा जाएगा लॉस सेल ऑफ प्लांट 2300 रुपया। ठीक है। मटेरियल हाथ में इनका कितने का है, 2000 रुपये का। मटेरियल एट साइट 2000 रुपये का। याद रखिएगा हमारी बात को एक बार फिर से मेरे दोस्तों, जो भी हमारी इस वीडियो में आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसको एक बार फिर से समझना है, ध्यान देना। एक बार फिर से क्या करना है, हमारे पास ठेका है, हम ठेकेदार बने, मैंने बताया था कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में हम ठेकेदार हैं। हमारे साइट पे मटेरियल जहाँ जहाँ से आएगा, खरीदेंगे तो डेबिट में आएगा, स्टोर चलाएंगे तब भी आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, सड़क बनवाएंगे, नाली खड़ंजा बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, कहाँ लेकर आएंगे, स्टोर से लेकर आ रहे हैं, बी कॉन्ट्रैक्ट से। जहाँ जहाँ से आए डेबिट में, जहाँ जहाँ से आए डेबिट में। और जाएगा कहाँ, मटेरियल रिटर्न कर देंगे स्टोर को, स्टोर से आया था, स्टोर को चला गया 1000 का, रिटर्न कर देंगे तो क्रेडिट में। चोरी हो गया, चोरी होने के लिए प्रॉफिट लॉस हेडिंग डालना है, आपको हमेशा याद रखना है, चोरी होने के लिए प्रॉफिट लॉस डालना है। आग से कितने का मटेरियल ख़राब हो गया हमारा, आग से हमारा ख़राब हो गया 100 रुपये का। सेल करने पर बेचा 800 का है, 1000 रुपये का सामान 800 में बेचोगे तो घाटा कितना, 200। जो भी घाटा होगा उसको इस प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत, जो मटेरियल बच जाएगा क्रेडिट में दिखा देंगे। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे आपको, मटेरियल के बाद प्लांट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में सबसे पहले।